सुमित फ्रॉम इंटीरियर ग्रोथ पार्टनर्स। और आज मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि आपकी बॉडी लैंग्वेज आपको कितना डिफाइन करती है कि आपका सेल्स कैसा जाने वाला है एंड आपको किस तरीके से एक कस्टमर से बात करनी चाहिए सो दे फील मोर कॉन्फिडेंट। अभी तक जो मैंने इंटीरियर स्पेस में देखा है कि अ लॉट ऑफ कंपनी जिनको अभी तक ये मार्केट प्लेस समझ में नहीं आया या बहुत टाइम से वो इस बिजनेस में है, वो बहुत ओल्ड स्कूल मेथड यूज करी है, जस्ट लाइक कि बहुत पुराने टैक्टिक्स जो अभी मार्केटिंग फनल में यूज हो रहे हैं, ठीक है, राइट नाउ स्टिल। बट उस चीज को चेंज करने के लिए यू नीड टू चेंज योर बॉडी लैंग्वेज एंड फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू इज कि आपको कुछ खुद को सेल्फ चेंजेस लाने होंगे। जस्ट लाइक मैं भी एक प्रेजेंटेशन शो करने वाला हूं आपको, वहां पे मैं आपको पूरा वॉक थ्रू कर दूंगा व्हाट एग्जैक्टली इट टेक्स एंड लुक लाइक टू मेक मोर कॉन्फिडेंस एंड बिल्ड मोर कॉन्फिडेंस, right? So just stay till the end of the video and let me just share my screen real quick और मैं आपको दिखाता हूँ what exactly it takes. So yeah, this is for completely for the interior companies who are looking to scale their business and want a better confidence and body language to scale and close more deals, right? So यहाँ पे the interior designers don't make these three body language mistake during the appointment or site visit with the customer. अगर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूं तो आपको अगर मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा विच पॉइंट्स यू मे रिलेट और यू मे नॉट एज वेल, बट एट द सेम टाइम आपको पता चल जाएगी व्हाट एग्जैक्टली टेक्स एंड हाउ यू शुड परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ पीपल। क्योंकि लोग आपके बॉडी लैंग्वेज देखते हुए, आपके इंटेंशन देखते हुए, इवन योर आई कांटेक्ट को भी देखते हुए पीपल कैन रिकॉग्नाइज दैट व्हाट टाइप ऑफ कॉन्फिडेंस यू हैव एंड जो भी आप बोल रहे हो उसमें कितना कन्विक्शन है, राइट? So let's move forward, and this is a really short and quick video. So crossing your arms, हम क्यों क्रॉसिंग योर आर्म्स, जस्ट आपके हैंड फोल्डेड रहेंगे तो हम उसको क्यों अवॉइड करते हैं? जस्ट बिकॉज ये इंफीरियरिटी का सिंबल है। दैट मीन्स यूर रिलैक्स्ड, योर बॉडी इज रिलैक्स्ड, राइट? आप इनफ मोटिवेटेड नहीं हो उस बंदे को या उस पर्सन की बातों को सुनने के लिए, और अगले कस्टमर को लगता है कि यू आर नॉट लिसनिंग टू हिम और हर, राइट? इसलिए लोग क्या करते हैं कि दे जस्ट फोल्ड देयर हैंड एंड दे बी मोर रिलैक्स्ड, बट ऐसा हमें कस्टमर के सामने कभी नहीं करना चाहिए। जस्ट बिकॉज लोगों को लगता है कि अगर आप रिलैक्स हो गए मतलब आपका जो कस्टमर का जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो आप बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे हो या आप समझना चाहते नहीं हो। दैट्स द रीजन क्रॉसिंग योर आर्म्स इज नॉट अ गुड ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ पीपल इफ यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ देम और सिटिंग एज वेल, राइट? So you need to be more active. You need to be your chest popped out so people can see that you have confidence and you're listening really effectively and to each and every point. इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि नेवर फोल्ड योर हैंड इन फ्रंट ऑफ द कस्टमर्स, नो आई कॉन्टैक्ट, राइट? द रीजन इज कि अगर आपने भी बहुत टाइम नोटिस किया होगा कि आप किसी को कुछ एक्सप्लेन कर रहे हो और वो आपसे आई कॉन्टैक्ट नहीं बना रहा है, दैट मीन्स दे आर नॉट इंटरेस्टेड, राइट? अगर आपको लगे कि आप आई कांटेक्ट नहीं बना रहे हो और कस्टमर के एंड पे उनको लगता है कि यू आर नॉट लिसनिंग टू देम, सेम एज इट इज आपके केस में भी होता है कि इफ यू आर नॉट मेकिंग द आई कांटेक्ट, इफ यू आर नॉट डूइंग सो, और इफ कस्टमर आई कांटेक्ट नहीं बना रहे तो ये वाइसा वर्सा चीज है। या तो अगर आई कांटेक्ट नहीं बन रहा है तो आपको इंटरेस्ट वापस लेके आना है। इफ द कस्टमर इज नॉट गेटिंग द आई कांटेक्ट तो आपको ये समझना चाहिए कि आप कुछ अलग बोल रहे हो या कुछ आउट ऑफ द बॉक्स बोल रहे हो, आपको इंटरेस्ट वापस से पुल करना होगा अपने एंड पे, कि आपको ऐसा कोई टॉपिक पे उन बात उठानी होगी जिसपे उनका इंटरेस्ट वापस आ जाए। जस्ट लाइक डिजाइनिंग पे बात उठाई जिसपे वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, या किसी भी फर्स्ट कन्वर्सेशन के दौरान ही आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली वो इंटरेस्टेड किस टॉपिक में है। तो आप वहां पे एक पर्टिकुलर आई कांटेक्ट के साथ इस चीज को वापस ला सकते हो और वहां पे अथॉरिटी बिल्ड कर सकते हो ताकि आपका एक रिलेशन बन जाए, एक पर्सनल रिलेशन बन जाए और आप अपने लीड के साथ या अपने कस्टमर के साथ बहुत अच्छा कनेक्शन बना पाओ फॉर द टाइम पीरियड एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द टाइम। एंड ड्रमिंग योर फिंगर्स, इससे क्या होता है कि लोग बहुत टाइम इस चीज को एज अ नेगेटिव लेते हैं, राइट? ड्रमिंग योर फिंगर का मतलब होता है कि यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग एल्स एंड यू आर नॉट प्रेजेंट एट द प्रेजेंट मोमेंट, राइट? ड्रमिंग योर फिंगर्स का डायरेक्ट इंपैक्ट इस पे पड़ता है कि आप किसी दूसरे दुनिया में खोए हुए हो, राइट? या आपका कस्टमर ये चीज सेम चीज परफॉर्म करता है तो वो किसी दूसरे दुनिया में खोया है एंड ही इज लीस्ट इंटरेस्टेड इन हियरिंग यू।
So that's the reason हम ये prefer करते हैं कि never do these three body language that will affect your sales. Be more active, be more enthusiastic, and listen to each and every problem that your client has. यही आपकी एक चीज है जो आपकी ये तीन छोटी छोटी चीज अगर आप फिगर आउट करते हो तो आपका सेल्स बहुत इंप्रूव होने वाला है. एंड दिस इज हाउ वी टीच अवर क्लाइंट्स एंड अवर टीम टू मेक मोर सेल्स, राइट. हम जिस इंडिया कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं वी टीच देम द सेम प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स, ताकि आप उनको वो मल्टीपल डील क्लोज कर पाए एंड दे हैव अ लेवरेज ऑफ द थिंग्स दैट वी ऑलरेडी हैव, राइट. So part 2 will be coming soon in our Interior Champion Facebook group. अभी वो Facebook group बिल्कुल open है. We built it out for you guys. The group is in the comment section. You can just get the link, join the group, जहाँ पे आपको इसी तरह के valuable videos consistently per week मिलते रहेंगे. And if you have any question regarding sales, marketing, leads, nurturing, closing, drop in the comment section or just do a post into the Interior Champion Facebook group. एंड दैट इज ओपन फॉर ओनली 2 वीक्स. फिर हम उन्हें प्राइवेट कर देने वाले हैं क्योंकि हमें सिर्फ सीरियस लोग चाहिए जो अपने बिजनेस को 5x 10x करना चाहते हैं, राइट. सो आफ्टर दैट हमारा प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा एंड यू विल गेट ओनली एक्सेस इफ यू आर लुकिंग टू स्केल टू 5 to 10x. राइट नाउ ये ग्रुप बिल्कुल पब्लिक है एंड आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हो इस ग्रुप को. द ग्रुप लिंक इज इन द कमेंट सेक्शन, so just click it and join the group. And for now, have a great time. Thanks.